हेलो दोस्तों, आज हम द सीक्रेट बुक का चैप्टर नंबर 2 समझने वाले हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि आप कैसे रहस्य का इस्तेमाल अपने जीवन में कर सकते हैं और आप अपनी मनचाही चीज़ जो आप बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसको कैसे हासिल कर सकते हैं। देखो, इस चैप्टर में लेखक ने 3 ऐसे तरीकों के बारे में बताया है जिसका इस्तेमाल करके आप दुनिया की हर एक चीज़ पा सकते हैं, बन सकते हैं, कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज़ कितना बड़ा है। इसलिए मैं चाहूँगा आप ध्यान से समझें और अपने जीवन में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। देखो, ब्रह्मांड में एक अद्भुत शक्ति है और वो शक्ति यह है कि आप जो भी सोचते हैं, ब्रह्मांड उसको आपकी ओर भेजना शुरू कर देता है। आप जो सोच सकते हैं वो बन सकते हैं। आज तक आपका जीवन में जो भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, आपने उन चीज़ों को सोच करके ही अपनी ज़िंदगी में प्राप्त किया है। आप आज जो भी सोचेंगे, आपको वर्तमान में वही चीज़ें प्राप्त होंगी। इसलिए मेरे दोस्त, ऐसा कहा जाता है कि इंसान केवल सोच करके अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। केवल अपना सोच बदलो, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। क्योंकि आप जो सोचते हैं, बोलते हैं, बातें करते हैं, ब्रह्मांड उन सभी को सुन रहा होता है और ब्रह्मांड ये मान लेता है कि आप जो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। और फिर ब्रह्मांड उन सभी व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी ओर फौरन भेजना शुरू कर देता है ताकि आप अपनी मनचाही चीज़ प्राप्त कर सकें। लेकिन आपको अपनी मनचाही चीज़ प्राप्त करने के लिए इन 3 नियमों का पालन करना होगा, जिसमें से सबसे पहला नियम है आस, यानी मांगना। आपको अपनी मनचाही चीज़ ब्रह्मांड से मांगना होगा। आपको ब्रह्मांड को आदेश देना होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। आप ब्रह्मांड को ये बता दें कि आपको आपकी ज़िंदगी में क्या चाहिए और यह बिल्कुल स्पष्ट और साफ साफ होना चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए और आप कंफ्यूज्ड हैं, आप हर समय अपने इच्छाओं को बदलते हैं, तो फिर यह नियम आपके ऊपर काम नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहला जो नियम है वो यही कहता है कि आप साफ साफ ये पता कर लें कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। और अगर आपने ये पता कर लिया, मतलब आपने ब्रह्मांड से वो चीज़ें मांग ली जो आप अपने जीवन में चाहते थे। पता करने के बाद इसको आप एक कॉपी में लिख लें या फिर अपने माइंड में याद कर लें। दूसरा तरीका है बिलीव, यानी विश्वास करना, यकीन करना, भरोसा करना। अब आपको यह विश्वास करना होगा, यह यकीन करना होगा कि जो चीज़ आपने ब्रह्मांड से मांगी थी वह चीज़ आपके पास अभी मौजूद है। आप उस चीज़ के मालिक हैं। वह चीज़ आपको प्राप्त हो चुकी है जब आपने ब्रह्मांड से उस चीज़ को मांगा था। आपको इस तरह से बातें करनी है, इस तरह से काम करना है, इस तरह से हर एक चीज़ को करना है जैसे वह चीज़ आपके जीवन में मिल चुकी है और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, अमीर और गरीब में केवल एक मात्र चीज़ का फर्क होता है और वो होता है यकीन का, विश्वास का। क्योंकि अमीर लोग अमीर बनने से पहले ये विश्वास करते हैं, ये यकीन करते हैं कि वे लोग अमीर बन चुके हैं, लेकिन गरीब लोग कभी विश्वास ही नहीं कर पाते कि वे लोग सच में अमीर बन चुके हैं। और मेरे दोस्त, याद रखिएगा, हमारे अंदर अमीरी आने से पहले हमारे सोच में अमीरी आती है, तब जा कर के हम अमीर बनते हैं। इसलिए अगर आप यह विश्वास नहीं करेंगे कि जो चीज़ आपने ब्रह्मांड से मांगी थी वो आपको प्राप्त हो चुकी है, तो फिर यह नियम आपके ऊपर काम नहीं करेगा।
अब सवाल यह उठता है कि कैसे यकीन करें, कैसे भरोसा करें कि जो चीज़ मैं चाहता हूँ वह मेरे पास मौजूद है। तो देखो, इसका दो तरीका है। सबसे पहला तरीका है वो है बच्चों की तरह नाटक करना। देखो, आप इस तरह से नाटक करें जैसे बच्चे किसी चीज़ के लिए नाटक करते हैं। आप इस तरह से विश्वास करें, यकीन करें कि जो आप चाहते हैं वह चीज़ आपके जीवन में मौजूद है और आप उस चीज़ का इस्तेमाल अपने कामों में कर रहे हैं। जैसे अगर आपको अपनी मनचाही चीज़ चाहिए तो फिर आप ये विश्वास करें कि वह चीज़ आपके जीवन में मौजूद है और आप उस चीज़ का इस्तेमाल अपने सभी कामों में कर रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज़ आपकी ओर भेज देगा। तीसरा तरीका है रिसीव, यानी प्राप्त करना। अब आपको बहुत ही अच्छा महसूस करना होगा। आपको हर वक्त खुशी महसूस करनी होगी। आपको इस तरह से महसूस करना होगा जैसे आपने अपनी मनचाही चीज सच में प्राप्त कर ली है। आप एक बार सोच कर देखें, अगर आपको आपकी मनचाही चीज सच में मिल जाए तो फिर आप कैसा महसूस करेंगे, आपके अंदर कैसी खुशी होगी। मेरे दोस्त, आप इतना ज्यादा खुश होंगे कि उसकी कोई सीमा नहीं होगी और उसी खुशी को आपको महसूस करना है। देखो मेरे दोस्त, याद रखना, कोई भी इंसान अमीर बनने से पहले अमीर बनने की नाटक करता है, अमीर बनने का दिखावा करता है और फिर ब्रह्मांड उसको अमीर बना देता है। इसलिए आपको अच्छा महसूस करना होगा। आपको इस तरह से महसूस करना होगा कि आप जो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वह चीज़ें आपके पास में मौजूद है। आप इस तरह से कल्पना करें, इस तरह से सोचें कि आप जो चाहते थे वो आपके पास है और आप उसका अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अपने मन चाहे कार के बारे में सोचें। आप ये सोचें कि वह कार आपके पास मौजूद है और आप उस कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस कार में आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, उस कार में आप घूम रहे हैं, उस कार में आपके माता पिता आपके साथ बैठे हुए। इस तरह से कल्पना करें, इस तरह से सोचें। अगर आपको कुछ बनना है तो फिर आप वह बनने की कल्पना करें। आप ये कल्पना करें कि आप जो बनना चाहते थे वह बन चुके हैं और अब आप लोगों की सहायता कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। इस तरह से जब आप कल्पना करेंगे तो फिर आपका माइंड आपके हिसाब से काम करना शुरू कर देगा और फिर आप अपने जीवन में जो चाहते हैं हर एक चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, ये था 3 तरीका जिसके माध्यम से आप दुनिया की हर चीज पा सकते हैं। एक बार मैं फिर से इन तीनों तरीकों को दोहरा देता हूँ। सबसे पहला तरीका है आस्क, यानी मांगना। आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं यह आपको बिल्कुल स्पष्ट और साफ साफ होना चाहिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो मतलब आपने ब्रह्मांड से मांग लिया। दूसरा, बिलीव, यानी विश्वास करना, यकीन करना। आपने ब्रह्मांड से जो चीजें मांगी उस पर आप यकीन करें, विश्वास करें कि वह चीजें आपकी जिंदगी में धीरे धीरे प्राप्त हो जाएगी। तीसरा तरीका है रिसीव, यानी प्राप्त करना। आपको अच्छी भावनाएं महसूस करनी है, आपको खुशी महसूस करनी है। देखो, इस प्रक्रिया में खुशी महसूस करना बहुत जरूरी है। आप जितना ज्यादा खुश रहेंगे आप अपनी मनचाही चीज को उतना ही जल्दी प्राप्त करेंगे। 1 महीने बाद आप ये महसूस करेंगे कि आपका माइंड बिल्कुल अमीरों की तरह हो चुका है, अमीरों की तरह सोचना शुरू कर दिया है और फिर बहुत जल्दी आप अपनी जिंदगी में हर चीज पालेंगे जो आपने ब्रह्मांड को आदेश दिया था।